दोस्तों माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपका तारफ़ करवाएंगे यूएसबी टेस्टर से। तो ये एक यूएसबी टेस्टर है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यूएसबी के वोल्टेज और एम्पियर दो चीज़ें ये हमें बताएगा। ये मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर भी इस्तेमाल होता है और इसके अलावा भी यहाँ पर जहाँ पर भी यूएसबी का डायग्नोज करना हो, यूएसबी के एम्पियर और वोल्टेज आपने दोनों चेक करने हो, तो उसके लिए ये मीटर जो है शानदार है। बहुत सारे मॉडल्स और बहुत सारी किस्मों के स्टाइल्स के मार्केट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन मैं आपका तारफ़ करा रहा हूँ यूनिटी पर, क्योंकि यूनिटी काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है और ये यूएसबी टेस्टर्स ही नहीं बनाते, और भी बहुत सारी चीज़ें और एक रेंज है इनकी प्रोडक्ट्स की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मल्टीमीटर भी मैं यूनिटी का ही यूज़ करता हूँ। सैकड़ों प्रोडक्ट्स यूनिटी की हैं, जो आपको पसंद हो आप ले लें, लेकिन मैं आपको फ़ीचर इनके समझाना चाहूँगा। तो मैं इसको यहाँ से बाहर निकालता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि इसके तमाम फ़ीचर्स और किस तरह से ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो ये हमारा यूएसबी टेस्टर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 वोल्ट से 9 वोल्ट तक ये हमें वोल्टेज बताता है और 0 एम्पेयर से लेकर 3 एम्पेयर तक ये हमें एम्पेयर भी बताता है। तो अगर इसका ढक्कन हम उतारें दोस्तों, तो देखें यहाँ पर ये इसकी यूएसबी इनपुट है और ये या यूएसबी आउटपुट है। दो ही इसमें इनपुट और आउटपुट है और इसमें कुछ नहीं है, और जस्ट एक इसके ऊपर बटन है। तो देखिए ये मेरे पास चार्जर है, मैंने इसको केबल लगाई और फिर मैंने अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करना शुरू कर दिया। ये देखिए मेरा मोबाइल फ़ोन जो है आप देख रहे हैं कि चार्ज होना शुरू हो चुका है। अब ये कुछ टाइम लेगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा मोबाइल फ़ोन कितने एम्पेयर पर चार्ज हो रहा है और ये चार्जर कितने वोल्ट दे रहा है। तो उसके लिए इस चार्जर के रास्ते में मैं इस तार को निकाल देता हूँ और यहाँ पर रास्ते में मैं इस टेस्टर को लगा देता हूँ। ये लीजिए जी, रास्ते में टेस्टर लगाने के बाद मैंने देखा कि ये चार्जर जो है 5.29 वोल्ट निकाल रहा है और इस वक्त जो मेरा टैब है वो पूरे 1 एम्पेयर सॉलिड 1 एम्पेयर पर चार्ज हो रहा है और 2 mAh करंट जो है वो बैटरी के अंदर जा चुका है। 5 mAh करंट जो है बैटरी के अंदर जा चुका है। आप यहाँ पर इस बटन को दबाएंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ये मुसलसल चेंज हो रहा है। दोस्तों ये इसलिए चेंज हो रहा है कि अगर आपके पास ज़्यादा यूएसबी डिवाइस हैं तो आप क्या करेंगे, 8वें का करंट यहाँ पर आ रहा है, फिर आप एक और डिवाइस लगाते हैं तो आप उसको 9 नंबर पर करके वो यहाँ पर लगा लेते हैं, तब उसका रिकॉर्ड सेपरेट है। यूँ 10 डिवाइसेस का सेपरेट रिकॉर्ड इसके अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पर एम्पेयर जो हैं वो आपको बताए जाएंगे हमेशा। तो अब हम दोस्तों इसके एम्पेयर की टेस्टिंग करते हैं कि किस हद तक ये एक्यूरेट बताता है। तो दोस्तों ये हमारी डीसी पावर सप्लाई है, हम इसको ऑन करते हैं तो देखिए 5.30 वोल्ट है। एम्पेयर यहाँ पर बिल्कुल सिफर है, कोई भी एम्पेयर नहीं आ रहा है। ये इसका यूएसबी आउटपुट है। मैं यहाँ पर एक केबल लगाता हूँ और उसके बाद रास्ते में मैं इस एम्पेयर मीटर को लगा देता हूँ और उससे हम फिर अपना डिवाइस चार्ज करते हैं। ये हमारा टैब है, हम इसको लगाते हैं और देखते हैं कि कितने एम्पेयर के ऊपर चार्जिंग होती है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारी पावर सप्लाई के ऊपर 1.294 एम्पेयर के ऊपर चार्जिंग हो रही है। अगर हम अपने इस यूएसबी टेस्टर के ऊपर देखें तो यहाँ पर भी 1.2 के ऊपर हो रही है। इसके और इसके एम्पेयर बिल्कुल सेम निकले हैं, जिससे ये हमें ज़ाहिर होता है ये जो यूएसबी टेस्टर है ये एम्पेयर 100% दुरुस्त बताता है। ये मैंने आपको इसलिए कन्फर्म करवाना ज़रूरी था कि बहुत सारी डिवाइसेस हैं, अगर हम इनको टेस्ट करें तो यहाँ पर एम्पेयर कुछ और निकल रहे होते हैं, यहाँ पर कुछ और निकल रहे होते हैं। तो हमें इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जो भी हम लें वो एम्पेयर बिल्कुल दुरुस्त बताता हो। अभी एक टेस्टिंग और रहती है, वो मैंने आपको करवानी है, वो ज़रा देखिएगा। यहाँ पर एम्पेयर सिफर आ रहे हैं, ठीक है जी। अगर आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है तो यहाँ पर एम्पेयर सिफर है। अब आपने पॉइंट ये नोट करना है कि जो ही मैं ये तार इसको लगाता हूँ यूएसबी, मोबाइल फ़ोन के अंदर करंट जाना शुरू हो जाता है, तब यहाँ पर एम्पेयर फ़ौरन आते हैं या कुछ लेट आते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा एम्पेयर जो हैं कब आते हैं और यहाँ पर कब आते हैं, क्या दोनों एक ही वक्त में एम्पेयर देते हैं या कुछ फ़र्क आता है, यानी कि रियल टाइम ये कम्युनिकेशन करता है या नहीं करता। देखिए यूएसबी मैंने लगाई, अभी तक एम्पेयर सिफर है, जबकि वहाँ पर एम्पेयर पहले ही आ चुके थे। अब एक और पॉइंट नोट कीजिए कि यहाँ से मैं यूएसबी तार को रिमूव करता हूँ तो क्या उसी वक्त एम्पेयर जाते हैं या कुछ देर के बाद जाते हैं, इन दोनों पर नज़र रखिएगा।
देखिए यहाँ से एम्पेयर कुछ लेट गए हैं, जबकि यहाँ से फ़ौरन ही चले गए। उससे दोस्तों ये ज़ाहिर होता है कि ये जो चार्जर हैं ये रियल टाइम में कम्युनिकेशन नहीं करते, बल्कि कुछ डिले करते हैं, कुछ वक्फे के बाद ये एम्पेयर बताते हैं। तो इसलिए जो है ये इनके अंदर खामियाँ हैं। सिर्फ इसी के अंदर खामी नहीं, मैंने और भी कुछ जैसे क्वीसी कंपनी का वो चेक किया, उसके अंदर भी यही खामी है। वो भी लेट बताता है एम्पेयर, रियल टाइम में नहीं बताता, जैसे कि यहाँ पर ये मशीनें बताती हैं या ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये बताती हैं, ये भी रियल टाइम के अंदर ही बताती हैं, जबकि इस तरह की प्रोडक्ट्स के अंदर थोड़ा सा डिले आता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि ये डिवाइस किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। देखिए ये चार्जर के साथ मैंने अटैच किया और मैंने मोबाइल फ़ोन जो है लगा दिया। यहाँ पर जब आप इस डिवाइस को मुसलसल यूज़ करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मोबाइल फ़ोन आमतौर पर कितने एम्पेयर पर चार्ज होते हैं, छोटे कितने पर होते हैं, टैब कितने पर होते हैं, क्या चार्जर हमारा ख़राब तो नहीं, ये वोल्टेज कम या ज़्यादा तो नहीं दे रहा, और चार्जिंग क्यों स्लो होती है। स्लो चार्जिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्लो चार्जिंग का खोज लगाने के लिए, या अगर मोबाइल फ़ोन के अंदर चार्जिंग का फॉल्ट आ रहा है, चार्जिंग का इशू आ रहा है, तो उसको डायग्नोज करने के लिए ये एक बेहतरीन टूल है। इसको आप यूँ समझिए कि ये देखिए एक छोटी सी लीड हाई क्वालिटी मैंने लगाई हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप एम्पेयर नोट कर लीजिए 1.05। अब मैं इसको एक लो क्वालिटी की केबल से रिप्लेस कर देता हूँ। तो क्या हम देखते हैं कि फिर भी उतने ही एम्पेयर आते हैं या एम्पेयर हमारे डाउन होते हैं। मैंने केबल लगा दी तो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाज़ेह तौर पर एम्पेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है कमी आ गई है। तो दोस्तों इस डिवाइस को आप अगर शॉपकीपर हैं तो अपनी शॉप के ऊपर रखिए। जब भी आप केबल दें, जब बंदा आकर कहता है कि यार मेरा मोबाइल फ़ोन स्लो चार्ज करता है, चाहे मैं कोई भी चार्जर लगा लूँ, कोई भी केबल लगा लूँ, तो आप उससे जो है लेकर उसका मोबाइल फ़ोन अपने शॉप के ऊपर चंद केबल टेस्ट कीजिए, चंद चार्जर टेस्ट कीजिए, तब आप अच्छे तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं कि आया कि फ़ाल्ट कहाँ पर है, केबल के अंदर है, मोबाइल फोन के अंदर है या चार्जर के अंदर है। तो अब आप कहेंगे कि किस तरह से हमें पता चलेगा। यार 2-3 दिन यूज करने से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यूज किसकी आनी है। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल देखने था। ये था आपको यूएसबी टेस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन। उम्मीद है कि आपकी मालूमात में फिर इजाफा हुआ होगा। दोस्तों एंड पर मैं आपसे लाइक की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ लाइक दे दें। बहुत शुक्रिया हमें देखने का। अल्लाह हाफिज़।